भारत की रक्षा सेक्टर में कामयाबी की नई कहानियां देखकर चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई। अब भारत ने ड्रोन तकनीक में एक और मिसाल कायम की। ड्रोन से मिसाइल फायर की देश में सफल टेस्टिंग हुई है। हल्के वजन की यह मिसाइल रात या दिन किसी भी मौसम में ड्रोन से फायर की जा सकती है। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे, ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मुझे हकीकत भी फेस करनी चाहिए। भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। और हम ये जो टैक्टिक है, ये पाकिस्तान के पास भी ये फैसिलिटी है कि काउंटर यही टैक्टिक हम इंडिया के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये एक नई चीज है, ये एक नई डोमेन है। इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है, ड्रोन से मिसाइल लॉन्च की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये जरा देखिए, ये ड्रोन हवा में उड़ रहा है और इसी ड्रोन से मिसाइल छोड़ी गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय डिफेंस से एक अच्छी खबर आ रही है। 25 जुलाई 2025 को भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-3 का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR टेस्ट रेंज पर सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल ULPGM-2 का और बेहतर वर्जन है, जो पहले से ही DRDO ने बनाया था। ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को पिनपॉइंट सटीकता से नष्ट कर सकती है। DRDO ने ULPGM-3 मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जो स्वदेशी ड्रोन से लॉन्च होती है। ये 12.5 किलो की मिसाइल टैंक बनकर और ठिकानों को दिन रात नष्ट कर सकती है। कुर्नूल में टेस्ट हुआ, जिसमें एंटी आर्मर मोड ने कमाल दिखाया। अदानी, BDL और 30 स्टार्टअप्स ने इसे बनाया है। दोस्तों, आज सारी दुनिया ड्रोन पर काम कर रही है, क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश पर हमला करने के लिए ड्रोन का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत ड्रोन को अधिक शक्तिशाली और खतरनाक बनाना चाहता है। तो चलिए इसी पर वीडियो पर रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि भारत की तरफ से ये जो एयरफोर्स ड्रिल्स की जा रही हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हो रही है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी। ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुँचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी।
तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है या चलती रहती है क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए जो इंडिया है तो मोदी सरकार ने कह दिया है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, नया जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग ये भूल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई और हमला हुआ, अगर कोई और दहशतगर्दी हुई तो फिर वो करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही और गॉड फॉरबिड, मतलब ये कि हम ये कहेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और हालात बेहतर है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि आप ट्रेड करें, आप ये करें, आप अब ताल्लुकात बढ़ाएं, आप सारा वो करें। आप ये कह रहे हैं कि भाई ड्रिल्स हो रही हैं। टेस्ट है वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हुआ है और इसी तरह का टेस्ट टर्की ने 2024 में किया था और आज भारत ने भी ये सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल। उमेशी, ये जो खबर है, ये जो सक्सेसफुल टेस्ट किया है डीआरडीओ ने ULPG-MV3 का, और अगर इसको माने कि कितना सिग्निफिकेंट है ये इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं उसमें। देखिए अमर जी, ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर फॉर द यूएवी इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री के अंदर अटैक कैपेबिलिटी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है। आपको मालूम है 2024 में टर्की ने, जैसे आपने बताया था, ये टेस्ट कर दिया था। तो भारत और टर्की, जो पाकिस्तान का सपोर्टर भी है, उसके बीच में एक टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया था। मुझे भी लगता था कि भारत कम से कम 5 से 10 साल पीछे है ड्रोन के डेवलपमेंट में। बट रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस हिसाब से भारत की कंपनियां जैसे डीआरडीओ है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, अदानी है और बहुत सारे जो एमएसएमई सेक्टर से हम ये जो ड्रोन अभी जो हमने बनाया है, यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने।